नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि राजनीति में जब तक नेता भागदौड़ नहीं करते, पब्लिक को अपने जाल में नहीं लेते, तब तक कामयाबी उनसे कोसों दूर रहती है। अब देखिए, सूबे की सियासत में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर दल की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की हमारी इस पेशकश में बात होगी भाजपा और कांग्रेस नेताओं की, उनकी दौड़ की, और इसी कड़ी में बात करते हैं सबसे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। अब देखिए, हाल ही में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अलवर का दौरा किया था। अब यूं तो उनका यह दौरा निजी था। कुछ भाजपा नेताओं के साथ हुई गमी में शोक जताने पहुंची थी वसुंधरा राजे। लेकिन कहते हैं कि सियासत करने वाले चाहे किसी भी मकसद से कहीं भी जाएं, सियासत की बात हो ही जाती है। अब देखिए, खबर यह है कि अगले 2 दिन बाद सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उसी जगह पहुंच रहे हैं जहां हाल ही में वसुंधरा राजे ने सफर किया था। दरअसल यहां शहीद की प्रतिमा का अनावरण होना है और पायलट उसी समारोह में शामिल होंगे। अब जब पायलट का दौरा हो, फिर चाहे वो टोंक हो, अलवर हो या कोई दूसरी जगह, सियासत का खेला और चर्चाएं भी शुरू हो ही जाती है। जाहिर है, जब वसुंधरा राजे ने अलवर का दौरा किया था तो स्थानीय नेताओं से भी सियासी बात हुई थी। आगे की प्लानिंग के लिए भी मैडम के इंस्ट्रक्शन उनके अपने नेताओं को दिए गए थे और अभी उसी तर्ज पर यहां पायलट भी कुछ ऐसा ही करेंगे। साफ है, इसी बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंच गए, जहां डोटासरा ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। हालांकि बैठक के पीछे कारण डिजिटल मेंबरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बताया जा रहा है, लेकिन डोटासरा के दिल्ली दौरे को लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। अब चाहे नेताओं के दौरों के दौरान सियासी चर्चाएं एक बार में बाहर ना आती हों, लेकिन धीरे धीरे उनकी चंद इबारतें तो सामने आ ही जाती हैं और उसके बाद सियासत करने वालों की धड़कनें भी बढ़ ही जाती हैं। और इस बार यहां भी ऐसा ही होना है, क्योंकि गहलोत वर्सेस पायलट की जो कहानी इस वक्त राजस्थान में लिखी जा रही है, उसके बाद पायलट के हर कदम पर भी चर्चाएं हो ही जाती हैं। अब वसुंधरा राजे और सचिन पायलट पर हम बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे पर भी बात कर लेते हैं। अब आपको याद होगा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पिछले दिनों मेवाड़ का दौरा किया था। यूं तो उनके दौरे को नाम दिया गया था, वो उनका निजी दौरा था और देव यात्रा थी, लेकिन कांग्रेस की तरह ही भाजपा में भी गुटबाजी का खेल कोई कम नहीं और वसुंधरा वर्सेस पूनिया गुट की कहानी भी राजस्थान देख रहा है। और अब बात ये कि वसुंधरा राजे की तर्ज पर सतीश पूनिया भी अपने खेल दिखाने चाह रहे हैं। दरअसल कहानी ये कही जा रही है कि भाजपा जन आक्रोश रैली कर रही है और इसके लिए पूनिया ने सबसे पहले चुना चित्तौड़गढ़ को। दरअसल पूनिया के मेवाड़ दौरे और जन आक्रोश रैली की सियासी चर्चाएं इसलिए है क्योंकि पिछले हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, लेकिन पोस्टर में राजे की फोटो कहीं नजर नहीं आई। मंच पर किसी नेता ने उनका नाम तक नहीं लिया। राजे के घर के सामने से रैली निकली थी, लेकिन वसुंधरा राजे समर्थक दूर दूर तक रैली में नजर नहीं आए, जो कि इशू भी बना। बहरहाल, अब पहले वसुंधरा राजे की यात्रा तो अब उन्हीं ठिकानों पर पूनिया की दस्तक सियासी हलकों में कई नई कहानियां कह रही है, क्योंकि जिस तरह भाजपा में भी गुटबाजी के आलम है और वसुंधरा और पूनिया गुट अपनी अपनी इबारतें लिखते रहे हैं, उसके बाद अब पूनिया का ये दौरा भी कोई आसान नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहां हम पहले ही कह चुके हैं कि सियासत करने वाले कहीं भी चले जाएं, राजनीति उनका पीछा नहीं छोड़ती। और अब बात करें एक बार फिर सचिन पायलट की, तो कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों बाद वो टोंक दौरे पर भी जा सकते हैं। जाहिर है, तमाम वो तस्वीरें सामने आएंगी जो अभी तक आ चुकी हैं, लेकिन हाँ, नेताओं के दौरे के दौरान ये तो साफ हो जाता है कि वो अपने सियासी सफर में लोगों का कितना मजमा लगा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के मजमे से ही सियासत करने वालों का अंदाजा भी हो जाता है। फिर चाहे उनके पास कुर्सी हो या ना हो, वो चुनाव जीतें या ना जीतें, लेकिन अपनों की पहचान जरूर हो जाती है। नमस्कार।